और वक्ता 7 दिन की अनवरत कथा हमें सिखाती है कि हमें कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए और कथा को सुनना चाहिए, सुन के मन में बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ सुन के चले गए और सुनने के बाद हम जाके भूल गए। एक कथा अगर जीवन में उतर गई ना तो सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कथा जीवन में बैठ गई तो फिर व्यथा आने वाली नहीं है। संग सर्वात्मा त्याज्य साचे यत्तु च साक्यते सद्दिवासे कर्तव्या सताम संगो ही विसर्जम। तो कहा महाराज भजन के लिए आदत बनानी पड़ती है। आपके पास तो 7 दिन है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करिए और भगवान का चिंतन करिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करिए। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, अहो ब्रह्मन, मुझे भगवान के लीलाएं, क्या भगवान ने ऐसे संतों का या अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने क्या किया? माध्यम। अब भागवत जी में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, कथाएं तो इतनी हैं कि हम दिन रात सुनाएं तो भी भागवत की कथा कभी पूर्ण नहीं होगी। तो कहा जब धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और पापियों का प्रकोप बढ़ता है तो कहा राजन तब तक भगवान अवतार लेते हैं और आते हैं। तो कहा धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कहा बिल्कुल आते हैं। लेकिन भगवान आते हैं तो ना करते हैं और संतों का सम्मान करते हैं। भगवान की कथाएं हैं, कहा 24 अवतार हुए हैं जिसमें राम और कृष्ण जो हैं वो प्रमुख हैं। हर अवतार की एक कथा है। लेकिन अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। सायंकाल का समय है, दिति के मन में विचार आया कि मुझे संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने मना किया कि देखो देवी, अभी समय ठीक नहीं है, इसलिए जिद मत करो। संतान हुई, 2 पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकश्यप। अब ये 2 राक्षस जो थे, एक था लोभ और एक था अभिमान। लोभ और अभिमान। हिरण्याक्ष जो था वो लोभ था और हिरण्यकश्यप जो था वो अभिमान था। इतने भारी असुर हुए कि हिरण्याक्ष ने अपनी ताकत के दम पे पूरी पृथ्वी को रसातल में ले जाके रख दिया। जब पृथ्वी चली गई तो हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। और जैसे ही आए, नारद जी मिल गए रास्ते में, कहा बड़ा विचित्र प्राणी है, आप कौन हो? तो कहा मैं वराह हूं। तो कहा यहाँ किस लिए? तो कहा मैं हिरण्याक्ष को मारने आया हूं। तो कहा प्रभु वो तो इस समय रसातल में है, आप वहीं जाइए और उससे 2-2 हाथ करिए। भगवान पहुंचे हैं। इतना देखिए, लोभ इसलिए मैंने कहा हिरण्याक्ष को क्योंकि उसके अंदर जगह की भूख थी। वो कहते हैं ना, जमीन जायदाद की भूख जिसके अंदर होती है वो लोभ। तो ऐसी स्थिति हिरण्याक्ष की थी। लोभ के माध्यम से पूरी पृथ्वी को उसने रसातल में डाल दिया। भगवान ने उसका अंत किया और पृथ्वी को उठाकर बाहर लाए। अब पृथ्वी बड़ी मुस्कुराती हुई के मन में विचार कर रही है कि अहो भाग, जो भगवान के दंतों पे मैं विराजमान हूं, आज मैं धन्य हो गई। क्या है, जब किसी के अंदर अहंकार आता है तो भगवान तुरंत भांप लेते हैं कि हो ना हो पृथ्वी को भी अहंकार हो गया है। जब पृथ्वी ने नीचे देखा तो कहा मैं तो यहाँ हूं, लेकिन नीचे क्या है? तो वृंदावन दिख रहा था। वृंदावन
पृथ्वी ने भगवान से कहा कि मैं यहाँ हूं, फिर वृंदावन वहां कैसे है? तो कहा सुनो पृथ्वी, वृंदावन हमारा घर है, तुम वृंदावन को अपने में धारण नहीं कर सकती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कथा और आती है, तीर्थों के राजा जो हैं वो प्रयाग हैं। भगवान ने सर्वसम्मति से चुना, और देवताओं में भी होते हैं, तीर्थों में भी होते हैं, और गिरहों में भी होते हैं। ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। सब तीर्थों ने एक बैठक करी कि भाई हम सब तीर्थ हैं, लेकिन इनमें से एक राजा होना चाहिए। तो सबकी सहमति से प्रयागराज को राजा बना दिया। कहा हमारा राजा जो है वो प्रयागराज है। अब पुष्कर है, बड़े बड़े तीर्थ जो थे हर साल कर देने के लिए प्रयागराज जाते और सबका कर प्रयागराज लेते, लेकिन वृंदावन कभी नहीं गए। अब प्रयागराज के मन में विचार आया कि हम राजा हैं, सब तीर्थ आते हैं और कर देते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने के लिए नहीं आता। नारायण के पास पहुंचे प्रयागराज, कहा प्रभु ऐसे राजा बनाने से अच्छा था आप हमें राजा ही नहीं बनाते। तो कहा क्या बात है, हमें तो बताओ। कहा प्रभु आपने हमें राजा बनाया है, और जितने भी तीर्थ हैं सब हमें कर देने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन कभी हमें कर देने के लिए नहीं आता। तो कहा सुनो प्रयागराज, ये सब तीर्थ हैं इसलिए तुम्हें कर दे रहे हैं, लेकिन वृंदावन हमारा घर है इसलिए वो तीर्थ नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जहां लोभ बढ़ता है तो हिरण्याक्ष जैसों का जन्म होता है। अपन देखते हैं ना, छोटी छोटी सी जगह के पीछे लोग एक दूसरे का सम्मान तक नहीं करते, जो लोभ की मात्रा जिसके अंदर। क्योंकि अगर वो चाहता तो एक राज्य या एक देश भी ले सकता था, लेकिन पूरी पृथ्वी को उठा के रसातल में ले लिया। भगवान 12 बन के आए और उसका उद्धार किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित की। तो ये था लोभ। और इसका एक भाई और है, वो है अभिमान। उसकी कथा आगे आएगी। ऐसे ही महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब जीवन में लोभ और अहंकार आने लगो तो समझ लेना कि हमारा विनाश निश्चित है, ना अहंकार आना चाहिए। हिरण्याक्ष का वध करके 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। अब आगे श्री व्यासनंदन सुखदेव जी कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं, कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चेत मुक्तदे मुमुक्षानां प्रति तत्कार्यं सेवं तस्यामि भेगजम्। कहा महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और प्रथम पुरुष के रूप में मनु महाराज का अवतार हुआ है। दाहिने हाथ से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा, जिससे बने मनुष्य। अब मनुष्य बने, यहीं से सृष्टि का क्रम शुरू हुआ है। महाराज मनु और शत्रुपा, इनकी 5 संतान हुई, जिसमें से 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। कथा ही कथा चल रही है, नींद तो नहीं आ रही। क्या होता है, निंद्रा देवी ने वरदान मांगा है कि प्रभु जहां आपकी कथा हो वहां हमें आप आने दें। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कथा में आके जो सो जाए वो सोता, आके बैठे थोड़ी देर कथा सुने और सो जाए। एक सज्जन थे, कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन श्रीमती जी ने कहा कि देखो मोहल्ला में इतनी अच्छी कथा हो रही है, कम से कम एक आध दिन आप पंडाल में ही चले जाओ, जाना चाहिए आपको। कथा हो रही है और भगवान की कथा है, और जहाँ कथा होती है वहां तो प्रयाग जैसा तीर्थ बन जाता है। तो कहा ठीक है हम कल जाएंगे। दूसरे दिन कथा में आए, द्वार पे जो कथा करवा रहे थे वो खड़े थे। उनने कहा आइए बैठिए। तो जब पहुंचे
और जाके बैठ गए। बैठे और ऐसे कोई टिकने वाली जगह और मिल जाए ना तो और अच्छी बात है। और लग गई आंख। कथा तो चल रही थी, मंगलाचरण हो रहा था। कथा चलते चलते आखिरी में कहा कन्हैया लाल की जय और इनकी नींद खुली। कहा भैया कथा, कहा कथा तो हो गई। तो कहा जाइए, उन्हें ने कह रही यजमान जी ने, जाइए। अब रात में ये घर आए और सो रहे थे। कई बार क्या होता है कि दिन में हम जो कुछ देखते हैं वो रात में दिखता है। श्रीमती जी ने पूछा कथा सुनाए, कहा सुनाए। ऐसी नींद कभी नहीं आई जैसी वहां जाके आई। नींद की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा सुनाए, कहा सुनाए और प्रयास करेंगे कि कल फिर से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात में एक चोर आया। अब ये सपने में बर्रा रहे थे आइए। चोर ने समझा बड़ा कैसा आदमी है, जो तो खुद ही बुला रहा है और हम चोरी करने के लिए आए। कहा आइए, तो चोर अंदर पहुंच भी गया। अब जो सामान रखा था उसने जल्दी से समेटा कि ऐसा ना हो नहीं तो नींद खुल जाए। तो फिर बर्रा ने कि बैठिए, 3 चीजें सीख के आए हैं कथा से, बैठिए। तो जाके बैठ अब चोरी करने के लिए आए हैं और बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो कहा बैठिए, जल्दी से समेटा और थोड़ी देर बाद कहते हैं जाइए, तो चोर वहां से निकल गया। तो ऐसे होते हैं एक श्रोता, सोता जो सोने के लिए आते हैं। दूसरे होते हैं सरोता, उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें तो मतलब ये है कि कथा कैसी हो रही है और व्यवस्थाएं सही हैं कि नहीं है। ये है सरोता। कथा नहीं सुननी है, बस सरोता चलाना है। ऐसे होते हैं सरोता। लेना देना कुछ नहीं है, बस देखना है कि पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। ये है सरोता। और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, जहां जगह मिल गई वहां जाके बैठ गए और भगवान की जो अमृतमयी कथा है ना, कहीं से भी प्राप्त हो जाए वो उसको इतने अच्छे से सुनते हैं, इतने भाव के साथ सुनते हैं कि वैसा ही इच्छा होती है कि नहीं सही कथा इनने सुनी है। तो वो होते हैं श्रोता। तो सुखदेव जी जो हैं वो परीक्षित से कह रहे हैं कि मनु और शत्रुपा जो थे उनके 5 संतान हुई हैं, जिसमें 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। पाताल में कस्य मनु जाते शत्रुरूपम प्रदर्श्यते। 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति, और 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो मनुष्य बने। ब्रह्मा जी से सनत कुमारों का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे कर्दम, ऋषि कर्दम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े भजनानंदी थे। सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र विवाह कर लो, विवाह कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर विवाह नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो सनत कुमारों ने कहा कि पिताजी ये गृहस्थी का भार जो है वो हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म तो भजन के लिए हुआ है, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। दूसरे पुत्र कर्दम जो थे, तो कर्दम से कहा कि पुत्र तुम विवाह कर लो। तो कर्दम ने कहा पिताजी अभी तो हम भजन करेंगे, क्योंकि विवाह की स्थिति में हम भी नहीं। वन में गए, हजारों वर्ष तपस्या करते करते मन में विचार आया कि सही है, पिताजी कह रहे थे शादी कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लेना चाहिए। नारायण के परम भक्त है कर्दम ऋषि, कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। तो कहा विवाह की इच्छा तो हो रही है, लेकिन कैसे हो? यहाँ भक्त के मन की बात जो है वो नारायण को बहुत जल्दी पता चलती है। भगवान समझ गए कि हमारा भक्त जो है वो चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए। अब यहाँ ब्रह्मा जी की पौत्री देवहूति, भगवान ने कहा कि इसका विवाह जो है वो कर्दम के साथ हो जाए तो अच्छा है। अब कर्दम ऋषि तो तपस्या कर रहे थे वन में,
भगवान पहुंचे, कहा बेटा कर्दम नेत्र खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। कर्दम ऋषि ने आंखें खोली, कहा अहो भाग्य प्रभु आप पधारे, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। तो कहा कर्दम अगर कुछ चाहिए तो मांग लो, देने के लिए आए हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कहा जो इच्छा हो वो मांगो, आज मैं तुम्हें देने आया हूं। पुत्र जो है वो पिता से थोड़ी कहेगा कि आप हमारा विवाह कर दो। नारायण तो सबके पिता हैं, परदादा के भी परदादा हैं। अब कर्दम जी के मन में तो विचार था कि विवाह हो जाता, लेकिन कौन कहे, मर्यादा नाम की कुछ चीज होती है कि नहीं, पर अब मर्यादाएं नहीं रही। आजकल का समय ऐसा है, माता पिता और लड़का अगर किसी लड़की को देखने जाते हैं तो इंच और टेप साथ में लेके जाते हैं कि लड़का 6 फुट का है तो 5 फुट 8 इंच भी नहीं चलेगी। लेकिन कर्दम ऋषि जो हैं वो भगवान से कह नहीं पा रहे हैं कि प्रभु हमारे मन में जो है वो विवाह की इच्छा है, आप हमारा विवाह करवा दीजिए। भगवान मन की दो जान गए। अब कहा कर्दम कहो तो हम आपका विवाह करवा दें। तो पहले तो मुंडी ऐसी कर रहे थे, फिर ऐसी ऐसी करने लगे। भगवान समझ गए कि अब इनके मन में है कि हमारा विवाह हो जाए। धीरे धीरे समय बीता। महाराज मनु की पुत्री देवहूति, वो तो राजकुमारी थी और ये जंगल में रहने वाले एक ऋषि थे, लेकिन इतने बड़े भजनानंदी थे जो अगर एक आसन पर बैठ जाएं तो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करें, इतने बड़े भजनानंदी थे। ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। राजमहल में पलने वाली राजकुमारी देवहूति ऋषि के साथ आ गई वन में। अब जैसे ही ऋषि के साथ आई तो इनकी तो छोटी सी कुटिया है, 8x8 के करीब हो। कहा देवी आइए, आपका स्वागत है हमारे महल में। अब वो राजकुमारी और ये ऋषि तो जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया है तो क्या देखती हैं, एक तरफ चूहों के बिल बने थे, एक तरफ सांप बैठे थे, ऊपर चमगादड़ लटकी थी। अब देवहूति जो थी वो विचार कर रही हैं कि ये सब क्या है। तो कहते हैं देवी इतने आश्चर्य की बात नहीं है, क्या हुआ? तो कहा ये सब क्या है? तो कहा ये सब हमारे साथी हैं, जंगल में बस एक दूसरे का ही सहारा था इतने साल से, तो ये कभी हमारी सहायता करते हैं और हम इनकी सहायता करते हैं। तो देखिए देवहूति मन में विचार कर रही है, भलाई मैं राजकुमारी हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे पति ऐसा मिला है कि जिसके मन में भेदभाव नहीं है, सांप भी है और चूहा भी है और सब साथ में है, मतलब किसी में भेदभाव नहीं है। कहा नारायण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो इन्हें पति रूप में मुझको प्रदान किया, अहो भाग्य जो मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ। अब आगे जब बढ़ी बात तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी बहुत दिन हो गए हमने भजन नहीं किया, अगर तुम थोड़ी देर रुको तो मैं 2-4 माला जो है भगवान नाम की जप लूं। तो देवहूति ने कहा स्वामी आप भजन करिए। पत्नी भी बोई जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। आसन डाल के बैठे हैं। अब वो 2-4 मिनट वाली बात नहीं है, यहाँ इतने बड़े ऋषि हैं कि आसन पर बैठ गए, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। यहाँ देवहूति जो है खाने पीने की व्यवस्था करती, जल लेके आती, पता चला कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक समाधि खुली, कर्दम ऋषि सामने खड़ी थी देवहूति, तो पहले आई थी तो राजकुमारी थी, लेकिन समय के साथ शरीर भी बदल देता है, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। कहा देवी आप कौन हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा देवी आप कौन हो? आप हमें भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं। देवहूति आप हमें विवाह करके लेके आए थे। तो कहा आप अभी मायके नहीं गए, आपको मायके जाना था पिता के यहाँ। कहा नहीं, आप मुझे विवाह करके लाए थे, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं बिना आज्ञा के आपके कहीं न जाऊं।
इतने बड़े ऋषि, तो कहा जिसने हमारे लिए इतनी प्रतीक्षा की है तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक सरोवर में गए, अश्विनी कुमारों की प्रेरणा से उन्होंने डुबकी लगाई और कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के और देवभूति हो गई 16 वर्ष की। विशेष विमान का निर्माण किया। दोनों ने कहा कि हम पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। भगवान की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं होता। कर्दम ऋषि विचार कर रहे हैं कि जब संतान होगी या पुत्र होगा तो मैं वन को जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इनको 9 कन्याएं हुई हैं। 9 कन्याओं का जन्म इनके यहाँ हुआ और 10वें संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा करूंगा वैसा होगा। सभी लोग सोचते हैं कि हमने सोच लिया है, हम इस वस्तु को उठा के यहाँ रख देंगे, लेकिन परमात्मा कहता है कि मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा, जो होगा देखा जाएगा। याद करते थे, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे दिल हटा बैठे, सबसे दिल हटा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम और देवभूति के घर साक्षात नारायण ने अवतार लिया। 9 पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने जैसे ही सुना पुत्र हुआ है, कहा अब गृहस्थी का भार मेरे ऊपर मैं नहीं रखूंगा, मुझे बन जाना चाहिए। देखिए जैसे ही उम्र में 51 लग जाए, क्या लग जाए? 51, और व्यक्ति को वनवास जैसा जीवन यापन शुरू कर देना चाहिए। उम्र में जैसे ही बन लगे तो जो भी जवाबदारियां हैं वो अपनी संतान को सौंप देनी चाहिए। 50 तक सब ठीक है, और जैसे 51 के हुए तो माया को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ती है उतना ही ज्यादा जो है वो माया का प्रभाव भी बढ़ता है, माया छूटती नहीं है। एक संत कह रहे हैं कि माया का त्याग तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे सांप केंचुली छोड़ के निकल जाता है। अगर अपना मोक्ष चाहिए तो, मोक्ष अगर किसी को करना चाहिए ना, तो प्रभु से प्रार्थना ऐसे ही करें कि प्रभु जिस प्रकार सांप जो है वो केंचुली को त्याग के निकल जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को तत्क्षण माया को छोड़े और आगे बढ़ जाए। तो उम्र में अगर 51 लग जाए तो घर में कैसा रहना चाहिए? वनवास, क्योंकि जंगल तो है नहीं, अब जंगल कौन जाएगा? जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। मन से वैरागी होता है व्यक्ति। अगर कोई कहे हम सब कुछ छोड़ने के बाद वैरागी हो जाएंगे, तो हमने देखा है नारी मरी संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भये सन्यासी। यहाँ सब कुछ खत्म कर लिया, पता चला भगवान का भजन करेंगे, परिक्रमा शुरू कर दी। वहाँ धीरे धीरे 10 मिले, फिर 50 मिले रुपए, और एक दिन पता चला कि अपना खुद का आश्रम है और यही सब व्यवस्थाएं हैं। तो ये बैरागी के लक्षण नहीं है। अगर त्याग होना है तो वो घर में भी हो सकता है, और नहीं होना तो फिर कहीं चले जाना। आप माया से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन भगवान की कृपा अगर जिस पे हो जाए तो वो निश्चित ही धीरे धीरे माया को छोड़ने का प्रयास करें। तो 51 के जैसा ही हुए तो घर में भी वन की भांति रहना प्रारंभ कर दें। जवाबदारियां अपनी संतान को सौंप दें, ज्यादा से ज्यादा समय भजन में व्यतीत करें, और जो हो रहा है उसको होने दें। एक बार में कोई सुनने, अपन ने बोला और किसी ने सुन लिया तो ठीक है, और नहीं सुना तो वो ठीक है। तो ऐसी स्थिति घर में बन जाए, और संसार से प्रीत जो है धीरे धीरे छूटनी चाहिए। प्रयास ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही कर्दम ऋषि हैं, कहा आप गृहस्थी में नहीं रहना, मैं तो वन को जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। क्या होता है? उन्होंने कहा इनका वन तो ठीक है, जब तक घर में हमारी चले, घर में जब तक हमारी चले, तो संत कहते हैं तब तक जो है वो कर लेना चाहिए। और घर में अगर हमारी नहीं चलती तो फिर कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक घर में हमारी चले तब तक आगे ही कर डालो, नहीं तो एक समय ऐसा आता है कि पता चला इच्छा तो है, पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं। तो इसलिए जो करना है वो करते चलिए, अच्छा जो भी हो सके वो करते जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कर्दम ऋषि चले गए वन में। अब कपिल तो साक्षात नारायण थे, माता देवहूति के अहोभाग्य जो नारायण, क्योंकि इन्हें पता था कि मेरे घर में साक्षात नारायण आ रहे हैं। अब भगवान अगर घर में हैं और इनसे हमने कुछ ज्ञान नहीं लिया तो मुझसे बड़ा कोई अभागी नहीं हो सकता। तो कहा पुत्र, आत्मा का बंधन कैसे छूटता है? मोह जल्दी नहीं छूटता।
ये सब बांधने वाले विषय हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं माता जी मोह छूटता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि संसार जो है वो झूठा है, संसार झूठा है। कोई कहे संसार सत्य है तो संसार सत्य नहीं है। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी जो हैं वो लिखते भी हैं, उमा कहूँ मैं अनुभवे अपना, उमा कहूँ वो स्वप्न है। स्वप्न गीता में एक कथा आती है, महाराज जनक जी को संदेह हुआ, 3 प्रश्न उनके मन में उठे, 3 प्रश्न। भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं, और जो हम अभी देख रहे हैं ये सत्य है कि रात में सोने के बाद जो देखते हैं वो सत्य है। अब राजाओं के तो सवाल 3 प्रश्न मन में उठे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, कहा हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, लेकिन कोई उनका उत्तर नहीं दे पाया। अचानक वहां से अष्टवक्र जी का निकलना हुआ। अष्टवक्र जी को जब पता चला कि राजा के मन में संशय है कि जो हम देख रहे हैं ये सत्य है कि रात में हम सोते हैं वो सत्य है, भगवान क्या करते हैं और भगवान क्या खाते हैं। अष्टवक्र जी की स्थिति ऐसी थी कि 8 जगह से टेढ़े थे। जब वो चलते थे तो सांप जैसे चलता है ना, वैसे ही वो चलते थे। तो सभा में जब पहुंचे तो लोगों ने उनका उपवास किया, हंसने लगे, क्योंकि जब उनको चलते थे तो 8 जगह से टेढ़े थे, वो लहराते हुए जाते थे। जनक जी ने जैसे ही देखा कि महाराज अष्टवक्र जी जो हैं वो हमारी राजसभा में पधारे हैं, खड़े होकर प्रणाम किया, कहा आइए प्रभु। तो अष्टवक्र ने कहा महाराज हमने सुना है कि आप बड़े परेशान हैं। कहा ऋषिवर परेशान तो हैं, मन में 3 प्रश्न उठे हैं, उनका उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला। तो कहा प्रश्न क्या है? तो कहा महाराज बताइए भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं, और जो रात में हमने देखा स्वप्न में वो सत्य है कि हम जो देख रहे हैं ये सत्य है। भगवान शिव भी कह रहे हैं पार्वती जी से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना कुछ नहीं है। तो कहा आप बताइए सत्य क्या है? तो कहा राजन अगर हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें तो सबसे पहले तो आप हमें आपकी सिंहासन दीजिए। तो कहा ठीक है आइए। अपनी सिंहासन पे अष्टवक्र जी को बिठा दिया और खुद बैठ गए चरणों में, क्योंकि आपको उत्तर चाहिए, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो कहा महाराज जी अब बताइए भगवान क्या करते हैं? तो कहा सुनो राजन, भगवान राजा को रंक करते हैं और रंक को राजा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप सम्राट थे, राजा थे जब तक सिंहासन पे थे, अब आप एक याचक हो और हम राजा हैं। भगवान यही करते हैं, छोटे को बड़ा करते हैं और बड़े को छोटा करते हैं।
जनक जी ने जैसे ही सुना, कहा ओ वाक्य प्रभु, आपने तो ये सही है, भगवान राजा को रंक को राजा करते हैं, लेकिन भगवान खाते क्या हैं? तो कहा राजन, भगवान को 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार आ जाए तो उसका भोजन करते हैं। अहंकार खाने में सबसे आगे है। अगर किसी के अंदर अहंकार आया और भगवान ने उसका भोग लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? का जो हमने रात में सत्य बात है, व्यक्ति जब सो जाता है तो वो सत्य हो जाता है और ये झूठ हो जाता है। कहा राजन, जब सुबह नींद खुलती है, आंख खुलती है और दिन भर हम जो देखते हैं अभी ये सत्य है। हमें पता है कि हम कथा बोल रहे हैं, आप लोग सब जो है वो सामने बैठे हो, आपको भी यकीन है कि आप यहाँ बैठे हो, लेकिन रात में जब आप सोएंगे तो पता नहीं आप कहाँ जाएंगे। हो सकता है नर्मदा जी पहुंच जाएं, या हो सकता है कहीं वन में चले जाएं। दिन में आपको याद नहीं रहेगा कि हम कथा में बैठे थे। तो कहा सोने के बाद ये झूठ है और उठने के बाद वो झूठ है। तो ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न है। अभी भी स्वप्न देख रहे हैं, रात में सो जाएंगे तो ये झूठ हो जाएगा और वो सत्य हो जाएगा। कई बार हुआ है, सपने में ऐसा लगता है कि नहीं, जो हो रहा है वो यथार्थ है, सत्य है। तो कहा महाराज, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठ है, ना कोई किसी का है, सब झूठ है। संबंध जो है वो शरीर के हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार कपिल भगवान जो है माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, तयोप सन्न भवतु जागृतो नित्यतेजसा चलयन्तानि भूतानि भूत भावन भावना। इसलिए अगर संसार को आप सत्य समझेंगे तो ईश्वर आपसे दूर हो जाएगा, और अगर आप ईश्वर को सत्य मानेंगे, इसलिए ईश्वर को सत्य मानिए और संसार को झूठ मानिए। अब आगे कर्मी योगी परीक्षित जी जो हैं वो कहते हैं कि महाराज, आपने अभी तक जितनी कथाएं सुनाई हैं ये तो सब, कर्दम ऋषि तो बड़ी भारी उम्र के थे, भगवान ने किसी बालक के ऊपर अपनी कृपा की है कि नहीं, वो आप मुझे कथा सुनाइए, मैं वो सुनना चाहता हूं। तो व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कहा मैंने मनु और शत्रुपा की पुत्री जो देवहूति थी उसका प्रसंग तुम्हें सुनाया। 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि जो है ये मन है हमारा, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी वो बड़ी ज्ञानवान थी, और सुरुचि जो थी उसका मन जो था वो बाहरी आडंबर में ज्यादा रहता था। पहली पत्नी जो सुनीति थी उसकी एक संतान थी जिसका नाम था ध्रुव, और दूसरी पत्नी में रहते थे। पिता जो थे वो उत्तानपाद थे। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी खेलते खेलते आए और जिद करने लगे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा। और जैसे ही पिता ने गोद में बिठाला और वहां से सुरुचि आई और बालक ध्रुव का हाथ पकड़ के उसको नीचे कर दिया। कहा तू इस गोद के अधिकारी नहीं है, अगर तुझको गोद में इनके बैठना है तो तुझे मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। छोटा सा बालक, बच्चों के मन में बहुत जल्दी बात बैठती है।
मन में आ गई। रोते हुए मां के पास पहुंचा, कहा माता आज मेरा बड़ा अपमान हुआ है। छोटी मां ने मेरा हाथ पकड़ के पिता की गोद से मुझे नीचे उतार दिया और कहती है कि भगवान का भजन कर, तपस्या कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बन के आना, तब तू पिता की गोद में बैठना। छोटा सा बालक। सुनीति ने सोचा कि इसको समझाया जाए। कहा बेटा वो तुम्हारी मां है, ऐसा नहीं बोलते। तो कहा नहीं मां, आज मेरा बड़ा अपमान हुआ है और मैं तो भगवान का भजन करूंगा, तप करूंगा। और उन्हें रोता हुआ सो गया। रात में उठा और वन की ओर निकल गया। छोटा सा बालक वन की ओर प्रस्थान कर गया। रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। नारद जी ऊपर से जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हुए। कहा इतनी रात में ये छोटा सा बालक कौन है? तो कहा चल के देखना चाहिए। नारद जी पास में आए और कहा बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तो छोटा सा बालक कहता है कि आप दाढ़ी वाले बाबा जो जुड्डा बनाया है, आप कौन हो? तो कहा हम तो नारद हैं, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। कल भी मैंने बोला था जिसको नारद मिले हैं उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। पहले वो कहते हैं ना, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पान। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो गोविंद के दर्शन निश्चित ही हो सकते हैं। तो कहा कहां जा रहे हो बेटा? इतनी छोटी सी उम्र है, तुम कहां जा रहे हो? बड़े बड़े शेर जानवर इस जंगल में हैं, अकेले मत जाओ। तो कहा बाबा जी हम तो मन बना के आए हैं कि हमें भगवान को देखना है। वो कहाँ मिलेंगे उनसे मैं पूछूंगा कि छोटी माता के गर्भ में मैं कब जाऊं। भगवान नारद जी समझ गए कि ये हठी बाल हट बहुत खतरनाक होती है। कहा इसके मन में हट आ गई है। तो कहा भगवान को ढूंढना है, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा बेटा भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं कि कहीं भी मिल गए, उसके लिए बड़ा भारी तप करना पड़ता है। तस्मान्त कार्या शस्त्रासो ना कार्यन्न न संभ्रमः शीर्षगतिंद्रो मुक्त संग्रहश्चरे दिया। कहा बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ती है। तो कहा मैं तब भी करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा गुरु भी चाहता है कि शिष्य जो है वो योग्य मिले और शिष्य भी चाहता है कि गुरु योग्य मिले। अच्छा शिष्य मिलना एक गुरु के लिए सौभाग्य की बात है और अच्छा गुरु मिलना एक शिष्य के लिए वो भी सौभाग्य की बात है। नारद जी जिनको मिल जाए और उनको भगवान की प्राप्ति न हो। तो कहा बेटा बहुत कठिन है, तब तुम कहाँ रहोगे, ना कुछ खाओगे ना पियोगे। कहा बाबा जी आप तो ये बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, उन्हें बुलाने के लिए एक मंत्र होता है जिसका तुम्हें बार बार जाप करना पड़ेगा, तब वो आते हैं और निश्चित नहीं है कि कब आएंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं वो मंत्र आप हमें दे दीजिए। तो वो गुरु ही मंत्र है। तो नारद जी ने दे दिया। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए हम सब भी बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही तप शुरू कर दिया ध्रुव जी ने। अनवरत तप करते रहे, कभी पत्ते खा लेते, जो मिल जाता वो खा लेते। अब धीरे धीरे तप की मात्रा और बढ़ा दी। छोटा सा बालक, लेकिन निष्ठा देखिए, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है कि इस मंत्र को मैं जपूंगा तो भगवान निश्चित ही मिलेंगे। गुरु जी के आदेश पे वो मंत्र, कुछ नहीं जानता कि भगवान कैसे हैं। 5-6 वर्ष का बालक क्या ही समझेगा, वो नहीं समझ सकता। लेकिन गुरु नारद जी ने, बाबा जी ने कि इससे भगवान मुझे मिल जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन बुलाने के लिए एक माध्यम आवश्यक है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि भगवान तो हर कहीं है, लेकिन प्राप्त कैसे होंगे उसके लिए भजन है। ध्रुव जी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, और अब तो जाके अपनी श्वास ही रोक ली कि अब तो कुछ हो जाए, मैं सांस ही नहीं लूंगा। यहाँ श्वास रोकी है, वहां वायुमंडल स्थिर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जी कौन है? इंद्र की सिंहासन जो है वो हिलने लगी। कहा जी कौन है? अब इंद्र इसलिए डर रहा था, छोटा सा बालक है, तप कर रहा है, ऐसा ना हो नहीं तो नारायण से इंद्रासन मांग ले। इंद्र को हमेशा चिंता यही थी कि कहीं हमारी सिंहासन जो है वो सरक ना जाए, पता नहीं क्या मांगेगा। ध्रुव का पता नहीं, सब विचार कर रहे हैं कि अब ये क्या मांगने वाला है। कहा जे इसके मन में जो आएगा वो नारायण इसको प्रदान कर देंगे। इंद्र परेशान, ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि हे भगवान ऐसा ना हो नहीं तो ब्रह्मलोक मांग ले, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब तपस्या बढ़ गई तो नारायण का वहां प्राकट हुआ। कहा पुत्र ध्रुव नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। तो कहा मैं नेत्र नहीं खोलूंगा, मुझे भगवान से मिलना है। तो नारायण कहते हैं कि बेटा मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, जिनको तुम बुला रहे थे वो मैं ही हूं। अब छोटा सा बालक नेत्र खोल के देखा तो भगवान तो सामने खड़े थे। भगवान ने अपना शंख जैसे ही स्पर्श किया है तो 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र और जितने भी ग्रंथ हैं सबका सार जो है वो उनके अंदर प्रवेश कर गया। अब ध्रुव जी जो हैं वो वहां ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु अहो भाग्य, मैं तो एक अबोध बालक हूं और हठ की वजह से मैं यहाँ आया था। आपकी मैंने तपस्या की, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा सौभाग्य है। तो कहा बेटा तुमने इतनी तपस्या की है, अब तुम मुझसे वर मांगो। कहा प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमें गाड़ी भी चाहिए और घर भी चाहिए और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। आधी जिंदगी तो इसी में निकल गई कि हमें क्या क्या चाहिए, और आखिरी में पता चला कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, जैसे थे वैसे ही आज ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके हमें दर्शन हो गए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। फिर वो हम पे कृपा करिए, आपको अगर कुछ देना है तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूं, आपका भजन मैं करता रहूं। अब ध्रुव जी ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान जब आए हैं तो कुछ ना कुछ देके तो जाएंगे। तो कहा बेटा ध्रुव तुम्हें मैं
अटल पद प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में एक शंका पैदा हुई थी कि मुझे पिता की गोद में मतलब सिंहासन पे बैठना है, तो अब तुम्हारे लिए छोटी छोटी सिंहासन नहीं, तुम्हें अटल पद में प्रदान करता हूं, तथास्तु। अब जाओ और अपना जीवन जो है वो व्यतीत करो। ध्रुव जी लौट के आए, छोटी माता से मिले, सुरुचि से कहा माता, क्योंकि जब ज्ञान आता है ना तो द्वेष खत्म हो जाता है। द्वेष कब रहता है? जब हम अहंकार या लोभ या काम के वशीभूत होते हैं तो सब चीजें नहीं दिखती। लेकिन आज ध्रुव जी जो है वो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं। कहा माता मुझे आप क्षमा करें, अगर आप नहीं होती तो ईश्वर के दर्शन भी मुझे नहीं होते। फिर पहुंचे सुनीति के पास, कहा माता आज मैं धन्य हो गया हूँ। पिताजी को पता चला, उत्तानपाद जी को, कहा बताओ मेरे इतने छोटे से बालक के ऊपर मेरे प्रभु ने, मेरे नारायण ने कृपा की। देखिए पुत्र को देवता बनाने वाली भी माता होती है और राक्षस बनाने वाली भी माता होती है, तो माताओं की जवाबदारी ज्यादा है। रावण को रावण किसने बनाया? माता ने। अगर माता चाहती तो बचपन में ही ऐसे संस्कार डाल देती कि वो राक्षस नहीं बनता, लेकिन फिर भी माता ने ऐसे संस्कार दिए कि वो राक्षस बन गया। ऐसा ही जब संतान हो तो माता की जवाबदारी ज्यादा होती है कि अपने पुत्र को कैसे संस्कार देना है, अपने संतान को कैसे संस्कार देना है। तो ये सुनीति जो थी ना, इसके संस्कारों के माध्यम से ध्रुव ने ईश्वर की प्राप्ति की। धीरे धीरे समय बीता। एक बार क्या हुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यक्षों ने हमला किया और हमले में उत्तम का वध कर दिया। अब उत्तम का जब वध हुआ तो ध्रुव जी को, उत्तम का जब वध हुआ तो ध्रुव जी को क्रोध आया कि मैं यक्षों को नहीं छोड़ूंगा। अब आप यकीन नहीं करेंगे, कथा गंभीर है अगर आप समझ रहे हैं तो। जिसको बचपन में साक्षात नारायण ने दर्शन दिए, अब वो बड़े में यक्षों के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार है। कौन? ध्रुव जी, कि मैं यक्षों को मार दूंगा। यक्षों ने हमारे भाई को मारा है। ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी को समझाया, कहा बेटा तुम तो भगवत भक्त हो, साक्षात प्रभु के बेटा हो, तुम्हें ये मार काट शोभा नहीं करती। अब इसका एक कारण और हो सकता है कि भजन तो किया था लेकिन ध्रुव जी ने कभी सत्संग नहीं किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन तो किया है लेकिन कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए तो यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुम तो ईश्वर का अंश हो, तुम तो भगवान के प्यारे हो, इसलिए तुम्हें ये चीजें शोभा नहीं देती, तब जाके ध्रुव जी ने कहा ठीक है। फिर विवाह हुआ और आखिरी में जब चलने की बेला आई तो मृत्यु देवी जो थी ना, हाथ जोड़ के सामने खड़ी हैं, क्योंकि भक्त हैं। मौत आनी सबको है। आपने शायद देखा होगा, बिल्ली को देखा है, बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबा के ले जाती है तो भी वो मुंह से ही दबा के ले जाती है, और जब बिल्ली एक चूहा को ले जाती है वो भी आपने देखा होगा। तो ईश्वर का भजन जो करते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, तो जैसे बिल्ली अपने बालक को दबा के ले जाती है तो उसको इतनी सी खरोंच भी नहीं आती, मुंह में तो बच्चा भी है, और वही बिल्ली जब चूहे को ले जाती है तो उसकी स्थिति अलग होती है। तो ऐसे ही मौत की कहानी भी है कि आनी तो है लेकिन अब वो कैसे ले जाएगी ये तो वो ही जाने।
यहाँ प्रहलाद जी के सामने मृत्यु देवी खड़ी है। कहा प्रभु हमारे सर पे पैर रख के आप ध्रुवलोक को प्रस्थान करें। पैर रख के ध्रुव जी चले गए ध्रुवलोक को, और आज भी वो उत्तर दिशा में चमक रहे हैं। आप लोगों ने तो सभी ने देखा होगा, शादी के बाद ध्रुव दर्शन होते हैं। देखा किसी ने नहीं? हाँ हाँ सबने बोला है। विवाह के बाद वो बताते हैं ना ध्रुव, क्योंकि विवाह का कोई साक्षी होता है तो वो अटके ध्रुव जी हैं। तो ध्रुव जी जो हैं वो तारामंडल में जाके स्थापित हो गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई। आगे कथा आती है, हिरण्यकश्यप जो था अपने भाई की मृत्यु का समाचार जैसे ही उसने सुना और कहा मैं इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। विष्णु का परम बैरी, इतना बड़ा बैरी, तो कहा हमारे यहाँ विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा। शुक्राचार्य जी से मिला, कहा गुरुदेव आदेश करें, क्या करना चाहिए जिससे मैं इन देवताओं को परास्त कर सकूं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा देखो, तुम राक्षस हो और तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है। सबसे पहले अहंकार को अपने बस में करो और ब्रह्मा जी की तपस्या करो और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करो, तब जाके तुम देवताओं को हरा पाओगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं वन को जाता हूं और ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। अब हिरण्यकश्यप गए वन की ओर और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। यहाँ देवताओं ने सोचा कि इसकी पत्नी जो है कयाधु, वो गर्भवती है, एक तपस्या में बैठा है, पता नहीं अब कौन सा राक्षस होगा। उससे पहले कयाधु को हम खत्म कर दें, जिससे एक राक्षस और नहीं हो पाएगा। देवताओं ने कयाधु का हरण किया और ले जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिल गए। क्या सुनो देवताओं, ये काम राक्षसों का है, देवताओं का नहीं। तुम राक्षसों जैसे कर्म क्यों कर रहे हो? एक गर्भवती स्त्री को तुम जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा नारद जी, हमारे शत्रु की पत्नी है ये कयाधु, इसके पेट में हमारा एक शत्रु और है। तो नारद जी ने कहा देवराज इंद्र, इसके पेट में कौन है ये अभी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए गर्भवती स्त्री है और स्त्री पे हाथ उठाना ठीक नहीं। इसको मुझे दो, मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगा। कयाधु को ले गए अपने आश्रम में। यहाँ हिरण्यकश्यप जो था वो तो तपस्या में लीन नहीं था। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, देखिए नारद जी के आश्रम में जैसे ही कयाधु पहुंची, आश्रमों की रूपरेखा ऐसी है कि सुबह 4 बजे से भजन कीर्तन सत्संग ये सब होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि माता के गर्भ में जो जीव होता है उसका असर पड़ता है राक्षस की संतान। लेकिन नारद जी के आश्रम में धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र जब हुआ तो नारद जी ने कहा कि कयाधु, तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा तेजस्वी है। तो कहा प्रभु इसका नामकरण और आप कर देते। तो कहा जिसके आने से हो जाए आह्लाद, ऐसे हैं भक्त प्रहलाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा इसका नाम होगा प्रहलाद। यहाँ हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा वर मांगो। तो कहा ब्रह्मा जी, इस बार जब आपने इतनी देर लगाई है तो मुझे अमरता का वरदान प्रदान करिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में कोई अमर नहीं है, इस सृष्टि में कोई अमर नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो मृत्यु के दरवाजे बंद कर सकते हो, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मौत तुम्हें आई ना। तो जितनी बुद्धि थी पूरी बुद्धि उसने लगा दी और आखिरी में कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं।
ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं ना दानव से मरूं। जितने रास्ते थे वो सब उसने बंद कर लिए। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मृत्यु देखिए आप, जितने रास्ते थे और जहां तक उसकी बुद्धि चली है उसने कुछ नहीं छोड़ा। कहा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहा अब अंदर बाहर के अलावा भी कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही महल पहुंचा कहा कयाधु कहाँ है, तो कहा देवता आए थे और उठा के ले गए। गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज कयाधु जो है वो देवर्षि नारद के आश्रम में सुरक्षित है, इसलिए आप चिंता ना करें, वो वहीं है। तो कहा सबसे पहले मैं अपनी पुत्र और पत्नी को लेके आऊंगा। हिरण्यकश्यपु पहुंचे आश्रम। कयाधु ने जैसे हिरण्यकश्यपु को देखा, प्रणाम किया, पुत्र को बुलाया। अब पुत्र तो भजनानंदी हो गए थे, राक्षसों का स्वभाव नहीं होता भजन करने का, कलयुग में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये कौन है। कहा महाराज ये आपका पुत्र है प्रहलाद। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ओम नमो नारायण। जैसे ही सुना कहा कयाधु जी हमारा पुत्र है। कहा स्वामी जी आपका ही पुत्र है। तो कहा नारायण का नाम कैसे लिया इसने। तो कहा बालक है, धोखे से ले लिया होगा। कहा दोनों चलो, हमें पता है इस आश्रम का प्रभाव इस बालक के ऊपर पड़ गया है, इसको लेके चलो। और लेके आ गया अपने महल में। यहाँ अब आश्रम से आए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी आए तो उनका मन ना लगे तो अकेले बैठे बैठे ओम नमो